Before You Die. Eyelid Foundation presents story and produced by Mr. Pradeep Chopra. जब मैं स्टोरी राइटर प्रदीप चोपड़ा से बात किया, अभी का डायरेक्टर, तब उन्होंने जैसे करके कहानी को बताया है, चलो हम लोग जिस कहानी को काम करेंगे उसका बताता है कि ये स्टोरी को कहाँ हम पोर्ट्रेट करें। कुलदीप सिंह, ये तीनों इस फिल्म का एक मेजर हिस्सा है और मैंने तीनों नया आर्टिस्ट लेके या नया कलाकार को लेके काम किया। नमस्कार, गुलिस्तान डोगरी चैनल तुहाडा स्वागत है। इस वक्त अस जी आखे कि फिल्म फैसटिवल की आरोप जोड़ा भी निकल निकल धड़ाका है वो अस तक शेयर करा दे। किसी कारणवश शायद इन्हें कि साड़ी भाषा इतने की लोकल भाषा अंडरस्टैंड नहीं होए तो अस इनके कोशिश करते हैं हिंदी के। सर, गुलिस्तान डोगरी चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। ये आपको अवार्ड मिला है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम और कहाँ से हैं आप और किस कंसर्निंग जे आपको अवार्ड मिला। नमस्कार, मेरा नाम शुभेंदु राजघोष है, मैं फ़िल्म डायरेक्टर हूँ। नमस्ते, मेरा नाम राज सिंह सिद्धू है और मैं फिल्म एडिटर हूँ और हमें ये अवार्ड मिला है। हमारे यहाँ एक फ़िल्म सबमिट हुई थी जिसका नाम है बिफोर यू डाई और ये हमारे डायरेक्टर हैं और हमें बहुत अच्छा लगा जम्मू फेस्टिवल में आके। खासकर रोहित और राकेश भट्ट जी ने इतना अच्छा काम किया है न्यू टैलेंट को प्रमोट करने के लिए। तो आई होप अच्छी फिल्में आनी चाहिए और इस तरह के फेस्टिवल और होने चाहिए ताकि न्यू टैलेंट को मौका मिले। सबसे बड़ी बात है, आप डायरेक्टर हैं तो यहाँ का जो लोकल फिल्मी बॉलीवुड, जॉलीवुड, हॉलीवुड कुछ भी कह लो, जो लोकल फिल्में यहाँ वो कुछ हद तक नहीं बनती हैं, कोई स्पोर्ट नहीं है। जैसे पंजाब है, भोजपुरी है, केरला है, बंगाल है, मराठी में फिल्में बनती हैं। तो वो आप यहाँ के लोगों के लिए कुछ ऐसे कि लोगों को ये रुचि हो इस साइड। जैसे ये फेस्टिवल अभी दूसरा है, किसी कारणवश जैसे कि कोरोना पूरी दुनिया में उसने अपना पैर पसारा था, उसकी वजह से ये थोड़ा सा विलम्ब हो गया, वरना ये फोर्थ होता। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ की जनरेशन, यहाँ के कलाकार, यहाँ के राइटर, यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ के प्रोड्यूसर? मैं यही कहना चाहता हूँ, भाषा कोई भी हो मगर सोच एक ही होना चाहिए और दिल से दिल का रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी लैंग्वेज का कोई भी भाषा हो, कुछ भी हो। जम्मू फिल्म फेस्टिवल में यहाँ पर मैंने बहुत सारे फिल्म देखा है। यहाँ का डायरेक्टर या यहाँ का राइटर, यहाँ का एक्टर का जो मेहनत वो दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत एक्चुअली है, प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि इनका साथ थोड़ा लिंकअप फिल्म इंडस्ट्री का साथ डायरेक्ट लिंकअप ज़्यादा नहीं है। सो टेक्नोलॉजी वाइज एंड कुछ सब्जेक्ट वाइज थोड़ा बहुत इनपुट करने के लिए थोड़ा लैक्स ज़रूर है, बट आने वाले दिन में शायद ये लोग और भी अच्छे अच्छे फिल्म बनाएंगे और अच्छे अच्छे फिल्म देखने के लिए आएंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत है? जैसे आप लोग वहाँ से आए हुए, टेक्निकल आप इतने स्ट्रांग है, एक दिन या आधा दिन स्पेशल आप लोगों को इंट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए थी? जो यहाँ के कुछ कलाकार जैसे डायरेक्शन में आप उनके साथ सहयोग कर सकते हैं, उनको ब्रीकें बता सकते हैं, ऐसा इसमें जैसे जो 2 दिन में इंक्लूडिंग हो रहा है, एक दिन क्या इसलिए नहीं होना चाहिए था कि जो आप लोग हैं यहाँ के लोगों के साथ इंट्रैक्शन कर पाए? हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। एक वर्कशॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी अच्छे फेस्टिवल में एक वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल्चर आदान प्रदान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो यहाँ का कल्चर क्या है और हम लोग कौन से कल्चर में बिलोंग करते हैं या हम लोग कौन कौन सिचुएशन से काम करते हैं, यहाँ का काम करने का ढंग क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये चीज़ आदान प्रदान होने का एक बहुत अच्छा सेगमेंट होना चाहिए। तो अगर ये होता है तो यहाँ का भी जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है एंड एक्टर है, वो भी शायद कल बहुत बड़े फिल्म का हिस्सा बन जाएंगे। वो अपना कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकते हैं, तो आप अपना शेयर। उससे क्या होता है कि जैसे वो कहते हैं एक देश दूसरे देश के साथ सबसे बड़ा जो माध्यम है वो है ये कल्चर, राइट। और उसी कल्चर की वजह से तो हम लोग पहचाने जाते हैं। और दूसरा आपको मैं बताएं कि हमारे जो जम्मू कश्मीर को छोटा भारत कहा जाता है, वो इसलिए कि 15 किलोमीटर के बाद यहाँ भाषा और यहाँ का खाना, यहाँ का रहना और यहाँ का कल्चर टोटल चेंज होता है। तो उस वजह से भी इतना कुछ होने के बावजूद भी वो तरक्की हासिल नहीं कर पाए यहाँ के लोग। उसके पीछे क्या हो सकता है? उसके पीछे एक ही कारण हो सकता है, ये जो कल्चर है, ये कल्चर को स्प्रेड आउट करना। क्योंकि दुनिया का सामने ये कल्चर जितना स्प्रेड आउट होगा, जितना चलेगा, उतना ही इस कल्चर के बारे में हम लोग जान सकेंगे, हम लोग समझ सकेंगे और यहाँ का कल्चर को और भी हम लोग बेहतर कर सकेंगे। आप कुछ कहना चाहिए? सर, मैं यही कहूँगा कि देखिए, जो हमने फिल्में देखी यहाँ पर फेस्टिवल में, तो यहाँ पर काफ़ी गंभीर मुद्दे भी थे
टेररिज्म के काफ़ी मुद्दे थे। तो मुझे लगता है एक टाइम था जब हिंदी फिल्में या यहाँ कहें कि हमें अगर हिंदी फिल्में देखते थे तो उसमें हर सीन एक दूसरा तीसरा सीन कश्मीर का हुआ करता था। तो ये कश्मीर हम मिस करते हैं, हम फिल्म इंडस्ट्री वाले, हम इंडिया वाले, क्योंकि ये फिल्मों में पहले कश्मीर भर भर के हुआ करता था। हर फिल्म में आप कश्मीर की कली से शुरू करें, कुछ भी फिल्म का नाम ले लो तो कश्मीर एक बहुत बड़ी लोकेशन हुआ करती थी। और शायद एक दहशत का माहौल कह के यहाँ पर लोग इतना नहीं आ पाते हैं, लेकिन फिर भी आज की डेट में लोग कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि यहाँ की अमन शांति वापस आए। यहाँ के लोगों की जो फिल्म में दर्द नज़र आया हमें, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये फेस्टिवल एक मैसेज है कि अच्छी सोच के लिए, अच्छी फिल्मों के लिए और अच्छे कल्चर के लिए। और जैसा आपने कहा कि यहाँ पर इंटरेक्शन होना चाहिए, डेफिनेटली, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे भट्ट बंधु ये दोनों मिलके ऐसा कुछ करेंगे कि ताकि इंटरेक्शन हो सके एक डायरेक्टर वगैरह के साथ। तो मुझे लगता है कि आई होप कि आने वाले दिनों में हम कश्मीर को फिर से उसी तरह से देखेंगे जैसे हम पहले देखते हैं। आपने सही कहा, क्योंकि चोपड़ा परिवार और कपूर खानदान की मैक्सिमम जो फिल्में हुआ करती थी, कम से कम गाना तो हुआ करता था कश्मीर के रिलेटेड। जैसे वो फिल्म कश्मीर की कली और जंगली फिल्म, देखो मैक्सिमम। और जैसे आपने कहा, सही कहा कि यश का मैक्सिमम फिल्म, यश जी का लास्ट जो फिल्म था जब तक है जान, वो भी तो कश्मीर में ही शूट हुआ था। अब एक चीज़ और भी हो सकती है कि जैसे कि आजकल इतना वो बढ़ चुकी है नई टेक्नोलॉजी, उससे वजह से क्रोमा का ज़्यादा इस्तेमाल करके वो उस चीज़ को भरपूर इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। वो भी टेक्नोलॉजी में खर्चा ज़्यादा है सर। अगर कोई कहता है जो टेक्नोलॉजी यूज़ करने में खर्चा कम है, वो रॉन्ग है। टेक्नोलॉजी में खर्चा बहुत ज़्यादा है। मजबूरी हो सकती है। मजबूरी में नहीं, टेक्नोलॉजी में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। शायद क्या होता है, शायद वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है, काम करने का माने वो जो नेचुरलिटी नहीं मिलता है, वो जो वातावरण शायद वो नहीं मिलता है। इसका कारण बहुत सारे कारण हो सकता है। थैंक यू सर। आपने, मैं चाहता हूँ कि एक बार हमारे कैमरामैन इनके ये जो अवार्ड हैं इस पर नज़र थोड़ा सा कैमरा घुमाएं कि देखिए कितना अच्छा लगता है, इतना फ़ख्र होता है जब जो जिसने कुछ बोया है जब उसको वो पाएगा, तो क्या बात है। थैंक यू। गुलिस्तान डोगरी चैनल में आपका स्वागत। एक बार फिर आप ऐसे ही अवार्ड लेते रहो और हम आपसे ऐसे ही बातें करते रहें। थैंक यू। हार्दिक शुभकामनाएं गुलिस्तान चैनल के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू। उम्मीद है आगे और तरक्की। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और ये है ਜਿਹੜੇ इन्हें बेहतरीन ਜਿਹੜੇ अवार्ड मिले, और डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है, डायरेक्टर है, राइटर है। देखो कितना शैल जज्बा होंदा। कुत्थों मुंबई तो आइए इत्थे भी ਜਿਹੜੇ अपना घर गुजार दसी और काफ़ी अवार्ड ले। जय डुगर, जय डोगरी, जय भारत।